वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड उसमें जो 4.8 जो है जीनोमिक्स, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जीनोमिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीनोम। व्हाट इज मीन बाय जीनोम? जीनोम, ये जो टर्म है जीनोम, द टर्म जीनोम इंट्रोड्यूस्ड बाय एच विंकलर इन 1920। ये जो जीनोम है, ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी एच विंकलर। इन्होंने 1920 को कब इंट्रोड्यूस की थी? ये एच विंकलर ने 1920 को। सो टर्म जीनोम was introduced by H. Winkler in 1920. जीनोम की डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। द टर्म जीनोम इज द टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम की डेफिनेशन क्या हो गई? टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन of an organism। टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जीनोम। कोई भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन होते हैं, वो सभी जीन मिला के, सारे जीन्स मिला के उसे क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे हम। सो टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। ये हो गए जीनोम की डेफिनेशन। या फिर हम इस जीनोम को अल्टरनेटिवली ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। या फिर क्या बोलेंगे हम जीनोम की डेफिनेशन? इट इज़ कंप्लीट copy of genetic information। It is a complete copy of genetic information। एक ही टर्मिनोलॉजी के दो डेफिनेशंस हमने लिखे। जीनोम को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया? उनका नाम है एच विंकलर। कब इंट्रोड्यूस किया? इन 1920 को। जीनोम का डेफिनेशन क्या होता है? जीनोम मतलब क्या होता है? जीनोम मतलब टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोम। या फिर हम जीनोम को दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते, दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते। इट इज़ अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जीनोम मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कंप्लीट कॉपी, मतलब उसका कंप्लीट डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ऐसे भी हम कर सकते इसके डेफिनेशन, वन कंप्लीट सेट ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। हमने जीनोम की डेफिनेशन देखिए, 3 तरीके से हमने जीनोम की डेफिनेशन लिखी है। पहली जीनोम की डेफिनेशन है टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ जीन्स मतलब जीनोम। या फिर इट इज़ अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें जितना भी पूरा डीएनए होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोम। या फिर वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीट सेट ऑफ, यहाँ पर मैं क्रोमोसोम लिखना भूल गई, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो तीनों भी डेफिनेशन है, तीनों भी डेफिनेशन इजी है। इसमें से वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। इसमें जो तीनों भी डेफिनेशंस हैं, तीनों भी डेफिनेशंस में जो तीसरे नंबर की डेफिनेशन है वो सबसे इजी, एंड वो डेफिनेशन से हम जीनोम का मतलब इजीली समझ सकते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही होता, तीनों भी डेफिनेशंस जीनोम की है। लेकिन देखिए, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जो तीसरे नंबर की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एंड इस एक्सप्लेनेशन से आपको जीनोम की डेफिनेशन इजीली समझ जाएगी। जीनोम का मतलब आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने 2 सेल्स ड्रॉ किए हैं। ये ह्यूमन बीइंग के है ये दोनों भी सेल्स। ये जो सेल है इसमें क्रोमोसोम्स, जो रेड कलर से क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर में है। देखिए, अगर हम पेयर को गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे पेयर को, तो ये 23 पेयर्स है। कितने पेयर्स है इसमें? 23 पेयर्स है। ये क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के, अगर क्रोमोसोम को हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स है। मतलब इस सेल में 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के एंड 46 क्रोमोसोम्स है। इसमें इस ऐसे सेल को बोला जाता है डिप्लॉइड सेल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ट्वाइस n. डिप्लॉइड सेल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ट्वाइस n, एंड ट्वाइस n इज इक्वल टू 46। ये कैसा आया? तो n का मतलब होता है 23, तो 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46। तो ह्यूमन बीइंग की जो डिप्लॉइड सेल होती है, सोमेटिक सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स के सेट है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब ये हर सेट में 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें 2 सेट्स है क्रोमोसोम्स के। एक सेट 23 क्रोमोसोम्स से बनता है, तो इसमें ऐसे कितने सेट्स है? 2 सेट्स है। लेकिन अगर हम इस दूसरी सेल को देखेंगे तो इसमें सिंगल सेट है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम्स इसमें पेयर में नहीं, तो क्रोमोसोम्स इसमें कैसे? सिंगल सिंगल है। ये एक क्रोमोसोम, दूसरा सिंगल सिंगल है। तो ऐसी जो सेल होती है जिसमें सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, या फिर हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, ऐसे सेल को बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। और ऐसे सेल को हम डिनोट करते n से n। तो n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू, n मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर है ये, तो n इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पर ट्वाइस n हो गया, तो नेचुरली कितना हो गया? 46। तो जीनोम का इससे क्या रिलेशनशिप है इस डायग्राम से? तो बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जीनोम मतलब क्या? जीनोम मतलब वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। तो ये ह्यूमन बीइंग की सेल है, ह्यूमन बीइंग की सेल है ये। तो ये जो हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है? जो जर्म सेल्स है, सेक्स सेल्स है, गैमिट्स, स्पर्म्स एंड फीमेल गैमिट्स, मतलब स्पर्म्स एंड एग, जो गैमिट्स है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड, बाकी तो सारी सेल्स डिप्लॉइड होती है, सिर्फ गैमेट्स में गैमेट्स ही हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेट्स में जितने भी क्रोमोसोम्स है वो पूरे क्रोमोसोम, मतलब क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग का जीनोम हो गया। ह्यूमन का क्या हो गया? ये पूरा जीनोम, मतलब ये कंप्लीट सेट हो गया, कंप्लीट सेट हो गया क्रोमोसोम का। तो एक कंप्लीट सेट हो गया क्रोमोसोम का। तो ये वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो ये जो सेल है इसमें जितने भी क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है वो कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। इसमें 2 सेट्स है, 2 सेट्स नहीं चाहिए, सिंगल सेट चाहिए क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का जो सिंगल सेट है वो किस में होता है? जर्म सेल्स में, गैमिट्स में होता है। गैमिट्स जो है, गैमिट्स में, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स में क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है। तो वही क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट जीनोम रिप्रेजेंट करता है। तो एक सेल का ये जीनोम, सारे सेल में जितने भी सेल्स हैं पूरे सेल्स में क्रोमोसोम सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। मतलब हम किसी भी एक सेल का, किसी भी एक सिंगल सेल के क्रोमोसोम को अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम कंसिडर कर लेंगे तो वो हो जाएगा पूरा जीनोम। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं कि हर सेल का जीनोम हमें अलग अलग से काउंट करना चाहिए। तो ये हो गया जीनोम का डेफिनेशन। तो जीनोम का डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। तो तीनों डेफिनेशन में से आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगती वो डेफिनेशन आपको पढ़ना है, याद रखना है। तो यही डेफिनेशन बहुत इजी है, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। तो ये एमसीक्यू होगा, द टर्म जीनोम इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म जीनोम इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो 4 साइंटिस्ट के नाम हो गए, तो इसमें एक साइंटिस्ट के कौन होंगे? एच विंकलर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफाइन जीनोम। डिफाइन जीनोम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें तीनों में से कोई भी एक ही डेफिनेशन लिखना है, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन सबसे इजी है, ये डायग्राम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट वो है, इसी में का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जीनोमिक्स। नेक्स्ट टर्म को हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस टॉपिक इज जीनोमिक्स। जीनोमिक्स जीनोमिक्स इसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डिफाइन जीनोमिक्स। जीनोमिक्स ये जो टर्म है, द टर्म जीनोमिक्स, ये सबसे पहले कॉइन की थी टी.एच. रोड्रिक ने, टी.एच. रोड्रिक इन 1986। द टर्म जीनोमिक्स वॉज कॉइंड बाय, ये कॉइन की थी टी.एच. रोड्रिक एंड ईयर है इन 1986, इन 1986। तो जीनोमिक्स भी याद रखना, जीनोमिक्स ये जो टर्म है, दिस टर्म जीनोमिक्स, दिस टर्म वाज कॉइंड बाय टी.एच. रोड्रिक इन 1986। तो जीनोमिक्स यहाँ पर भी मैंने हेडिंग दे दिया। तो हु डिस्कवर्ड द टर्म जीनोमिक्स, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है जीनोमिक्स, दिस टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय टी.एच. रोड्रिक। जीनोमिक्स
का जो डेफिनेशन है, जीनोमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीनोम्स। जीनोमिक्स की डेफिनेशन क्या है? जीनोमिक्स इज़ द study of genome, is the study of genome। जीनोम मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स या फिर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल। तो जिस ब्रांच में जीनोम का स्टडी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोमिक्स। स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स, या फिर जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन्स। थ्रू स्टडी होता है, लेकिन कैसे होता है? थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ genes along with study of their function। through analysis, sequencing, एनालिसिस होता है जीन्स का, सीक्वेंसिंग होता है एंड मैपिंग ऑफ जीन्स along with the study of their functions, कितना इजी है जीनोमिक्स का डेफिनेशन। जीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू। लेकिन ये जो स्टडी होता है जीनोम्स का, ये कैसा होता है? थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन्स। जीन्स का एनालिसिस होता है, जीन्स का सीक्वेंसिंग होता है, जीन्स का मैपिंग होता है, along with the study of their functions। मतलब जीन्स का एनालिसिस होता है, कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन तैयार करता है, जीन की पोजीशंस क्या है, जीन के सीक्वेंसेस क्या है एंड जीन का फंक्शन क्या है। जीन का फंक्शन एक ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं एंड वो जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स ही फंक्शंस को, हमारे फंक्शंस को प्रोटीन्स ही कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन्स से ही वो फंक्शंस एक्सप्रेस होते हैं। तो जीनोमिक्स का डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, जीनोमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन्स along with द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। मतलब जीनोमिक्स में जीन्स का एनालिसिस होता, सीक्वेंसिंग होता, मैपिंग होता। मैपिंग मतलब कि कौन सा जीन कहाँ है जीनोम में। तो ह्यूमन बीइंग का अगर बोलेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स हैं हैप्लॉइड सेल में। तो जैसे अब इंसुलिन तैयार करने वाला जीन्स इंसुलिन तैयार करने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, एंटीबॉडीज़ तैयार करने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पे है। ये हो गया मैपिंग ऑफ जीन अलॉन्ग विथ द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। एंड जीन के फंक्शन का स्टडी मतलब कौन सा जीन कौन से प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, द सीक्वेंसिंग ऑफ ईस्ट ड्रोसोफिला एंड mouse genome was done in order to facilitate comparative studies between humans and other organism। तो ये ऑर्गेनिज़म्स है कुछ, उनके वो जो ऑर्गेनिज़म्स है इनके नाम मैं लिख लेती। ईस्ट है,
ईस्ट मतलब ये फंगस है, ईस्ट। देन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जो है ये एक फ्लाई है, ड्रोसोफिला इसे बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट्स पे होती है मक्खी, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। एंड माउस, ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स के मैंने नाम लिखे हैं, ईस्ट, ड्रोसोफिला एंड माउस, ये तीनों भी जो ऑर्गेनिजम्स है, इन तीनों भी ऑर्गेनिजम्स के जो सीक्वेंसिंग है, इनके जो जीन्स है, इनमें जो जीन्स है, इनका जीन्स का सीक्वेंसिंग किया गया है। इन तीनों भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स है उनका सीक्वेंसिंग किया गया है, ईस्ट में, ड्रोसोफिला में एंड माउस में। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनके इनका जो जीनोम है, इनके जीनोम का जो सीक्वेंसिंग है क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है इसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए बिटवीन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो इनके जीन्स का सीक्वेंसिंग मतलब इनके जीनोम का सीक्वेंसिंग क्यों किया गया है? फॉर कंपैरेटिव स्टडीज़, between humans and other organism, studies between humans and other organisms। इसलिए इनके जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया है। ईस्ट, ड्रोसोफिला एंड माउस के जीनोम का जो सीक्वेंसिंग किया गया है वो इसलिए किया गया है कि कंपैरेटिव स्टडीज़ करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए ह्यूमन जीनोम एंड ये जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कौन से कंपैरेटिव स्टडी किन का? तो कंपैरेटिव स्टडी ह्यूमंस का एंड अदर ऑर्गेनिज्म का कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम का भी सीक्वेंसिंग किया गया है। तो इसलिए और कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनके भी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया है, जैसे माइक्रोब्स है, बीज है, टोमेटो है एंड अदर क्रॉप्स है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जैसे इश्चेरिशिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसका जीनोम स्टडी किया गया है। माइक्रोब्स है, बीज है, बीज जैसे हनी बी होती है ना, हनी बी तो हम आपने सुनी होगी ना, हनी बी मधुमक्खी, हनी बी। उसके बाद टोमेटो है, टोमेटो का प्लांट एंड अदर क्रॉप्स। और दूसरे जो क्रॉप्स है बहुत सारे, इनका भी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया है। तो इस तरह से फिर से देखिए जीनोमिक्स का डेफिनेशन। जीनोमिक्स ये जो टर्म है कॉइन की है T.H. रोडरिक ने 1986 में। जीनोमिक्स is the study of genome through analysis, sequencing and mapping of genes along with the study of their functions, and sequencing of genome is done in yeast, Drosophila and mouse for comparative studies between humans and other organisms। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट का, ड्रोसोफिला का और माउस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है इसलिए कि ह्यूमन बीइंग के जीनोम में एंड अदर ऑर्गेनिज्म के जीनोम में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, ये स्टडी करने के लिए, मतलब कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम का
एंड बाकी ऑर्गेनिज्म का। इसके साथ साथ कुछ माइक्रोब्स है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, बीज है, बीज मतलब मक्खी, टोमेटो एंड अदर क्रॉप्स, इसमें भी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया है। नेक्स्ट है जीनोमिक स्टडी में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये जो जीनोमिक स्टडी है ये 2 प्रकार का होता है। जीनोमिक स्टडी, ये जो जीनोमिक स्टडी है, जीनोमिक स्टडी may be classified into 2 टाइप्स। जीनोमिक्स का जो स्टडी होता है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। उसमें पहला जो है वो है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो पहला कौन सा है? नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड नंबर 2, मतलब हम इसे बी कर लेंगे, बी है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो कितने जीनोमिक्स का जो स्टडी है 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। जीनोमिक्स के स्टडी को 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया है। पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में इज इन्वॉल्व मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मैपिंग, sequencing and analysis of genome. It involves mapping, sequencing and analysis, mapping, sequencing and analysis of genome. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में जीनोम का मैपिंग, जीनोम का सीक्वेंसिंग एंड जीनोम का एनालिसिस आता है। एंड फंक्शनल जीनोमिक्स जो होता है, फंक्शनल जीनोमिक्स, उसमें फंक्शनल जीनोमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल जीन सीक्वेंसेस। Study of it involves or it deals with study of functions of all gene sequences, functions of all gene sequences and their expression in organism, and their expression in organism। तो जो ये जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। स्टडी ऑफ जीनोम्स इज कॉल्ड एज जीनोम्स। फिजिक्स होता है, स्टैटिस्टिक होता है, मैथमेटिक्स होता है, वैसा ही जीनोमिक्स है। जीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीनोम्स। ये जो जीनोमिक स्टडी है मे बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, नंबर 2 इज फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या आता है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम। जीनोम का मैपिंग मतलब, जीनोम मतलब कंप्लीट जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, या फिर जो भी हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं
हैप्लॉइड सेल में तो क्रोमोसोम का एक सेट होता है, सिंगल सेट होता है, तो पूरे क्रोमोसोम्स मतलब जीनोम हो गया वो। तो कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, कौन सा जीन, कौन उसका सीक्वेंस क्या है, ये जो मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस जो है वो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में आता है। एंड फंक्शनल जीनोमिक्स जो होता है फंक्शनल जीनोमिक्स में आता है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल जीन सीक्वेंसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल जीन सीक्वेंसेस मतलब कौन सा जीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये होता है कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन तैयार करता है, एंड वो जो प्रोटीन है उसका ऑर्गेनिज्म में क्या एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल जीनोमिक्स। जीन का तो एक ही फंक्शन होता है, जीन प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स तैयार करते हैं जीन्स, लेकिन वो जो प्रोटीन है, कोई भी जो प्रोटीन है उसका हमारे बॉडी में क्या एक्सप्रेशन है। जैसे अब कोई जीन है वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर रहा, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है, तो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में, अब ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर रहा, ये हो गया उसका फंक्शन जीन का। तो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में, एंटीबॉडीज़ का क्या एक्सप्रेशन हो गया बेटा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का एक्सप्रेशन हो गया इम्यूनिटी। वो हमारा रेजिस्टेंस पावर बिल्टअप करती, हमारी इम्यूनिटी बनाती। तो इस तरह से कोई भी जो जीन है वो कौन सा एक्सप्रेशन ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करता, या फिर एंड इसके साथ साथ जीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता, मतलब कौन सा प्रोटीन जीन तैयार कर रहा, एंड उस प्रोटीन का ऑर्गेनिज्म में क्या एक्सप्रेशन है, ये जो है ये है फंक्शनल जीनोमिक्स।